हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 7 जून 2025 से। ये कोर्स एक 6 डेज का लाइव जूम वेबिनार होगा जिसमें 2 डाउट सेशन होंगे जहां आप फ्रीली लाइव 1-to-1 मेरे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड। इस कोर्स की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल रहेंगी 1 ईयर तक, और नोट्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा स्टडी ग्रुप का फेसबुक पर, जहां आप अपनी रीडिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लाइव सेशंस खत्म होने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लाइफ टाइम एक्सेस टू स्टडी ग्रुप भी मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट के सेक्शन में जाकर वहां पर लिंक आपको अवेलेबल होगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और मैं आपको एक्सेस दूंगी कोर्स का। सो वेलकम टू द कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग से नहीं जा रहा है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर को लेकर के, आपकी क्या है करंट फीलिंग्स। उसके बाद में टैरो डेक्स है और ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि इन द नियर फ्यूचर कि वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपकी लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। याद रखिएगा लेकिन कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि पूरी एनर्जीज आपके साथ में मैच हो सकता है कुछ परसेंटेज ही मैच हो या पूरी की पूरी एनर्जी मैच हो जाए। ओके, सो इट डिपेंड्स। आप देखिएगा पहले, अगर आपको लगे कि हाँ तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये रीडिंग हर किसी के लिए, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है, या आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों ही केसेस में ये रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, लेकिन उसके पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। सो मैंने बाकी कार्ड साइड में रख दी हूं, पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर के प्रति क्या है आपकी करंट एनर्जी सर। ओके, सो लेट्स बिगिन। क्या है आपकी करंट फीलिंग्स? वाह, हार्मनी। हार्मनी इज अ लवर्स कार्ड। ओके, ब्यूटीफुल। दोनों ही नंबर 6 हैं, आप देख सकते हैं। हार्मनी एंड द थर्ड आई चक्रा, इसका भी नंबर 6 है। तो ये दिखा रहा है कि यस, कहीं ना कहीं आपको ऐसा इंट्यूशन हो रहा है। थर्ड आई चक्रा हमारा इंट्यूशन का होता है जो हमें एक इंट्यूटिव गाइडेंस देता है। तो आपका इंट्यूटिव गाइडेंस आपको प्यार के लिए कुछ ना कुछ सिग्नल जरूर दे रहा होगा। कोई ना कोई आपको इंट्यूशन वाली फीलिंग आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस व्यक्ति को लेकर के आप देख रहे हैं रीडिंग, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए भी फीलिंग्स है, या इस प्यार को लेकर के आपके आसपास डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आपको ये इंट्यूशन दे रहा होगा कि ये प्यार का भविष्य क्या है, इस प्यार में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको एक इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए, क्राउन चक्र, आप में से बहुत सारे लोग, लग रहा है मुझे कि बहुत इंट्यूटिव हैं और बहुत स्पिरिचुअल हैं, ऐसे लग रहा है। यस, देखिए आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है, क्राउन चक्र भी हमारे इंट्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो आपके क्राउन चक्र से भी आपको मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, यानी कि आप ऐसे बैठे रहते होंगे तो आपको अचानक से ऐसा फील होता होगा, कोई फीलिंग्स आती होगी, कुछ ऐसे समझ में आता होगा और आपको ऐसा लगता होगा अरे मेरे दिमाग में ये बात कैसे आई। तो ये जो अचानक से हमारे मन में कोई चीज आती है ना, जो वास्तविकता से बहुत क्लोज होता है, मतलब कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि हाँ वो चीज हो रही है वैसे ही जैसे आपके दिलो दिमाग में आई थी बात। तो यहाँ आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो
स्पिरिचुअल लेवल है वो इतना इस वक्त एक्टिवेटेड है कि वो आपको बता रहा है कि यस आपके लाइफ में एक नया प्यार आ रहा है। या तो आप में से बहुत सारे लोग अभी सिंगल हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं, या जो अभी से रिलेशनशिप, जो पहले से ही रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी शायद उनके प्यार में अगर बहुत सारी तकलीफें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं निभा पा रहे थे, तो दोनों ही केसेस में ऐसे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में प्यार दस्तक दे रहा है। कोई आपका हाथ थामने वाला है, कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है बहुत सारा प्यार लेकर के, और बहुत ही स्पिरिचुअल प्यार लेकर के, यानी कि ढोंग और दिखावे वाला नहीं, तो बिल्कुल शिद्दत से और एकदम दिल से चाहने वाला कोई आपसे आपकी जिंदगी में कदम रख रहा है। ऐसा आपको इंट्यूशन हो रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना, हमें कुछ पता चलता है, अचानक से ही हमें एक एहसास सा होने लगता है जब हमारी जिंदगी में टर्न मोमेंट आता है। तो यस, यूनिवर्स एंड डिसरप्शन, यस, आपको ये इंट्यूशन जरूर हो रहा है, आपको ये फीलिंग आ रही है कि हाँ मेरी लाइफ जितनी अस्त व्यस्त और टूटी फूटी, या फिर बहुत बुरी तरह से आपका पास्ट ऐसे लग रहा है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया आपकी जिंदगी में, तो आप एकदम टूट गए। तो आपको ये जरूर एहसास हो रहा है कि हाँ ये जो फेज था ना मेरी लाइफ में, ये अब खत्म हो रहा है। यूनिवर्स कार्ड एक फेज के एंडिंग को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि यस प्यार आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है, और जो बुरा समय था आपके जीवन का वो अब खत्म हो रहा है। ओके, सो दीज आर योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। आइए और जानते हैं। यस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस कोई आ रहा है, मैंने कहा आपकी जिंदगी में आपका हाथ थामने, और ये जो व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, आपको फील हो रहा है कि ये इंसान आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां, बहुत ब्राइटनेस और एक नया सवेरा लेकर आएगा। सो ये आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप इस वक्त एक नए जिंदगी का इंतजार करते मुझे दिख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यूनिवर्स भी मुझसे यही कहने की कोशिश कर। इंट्यूशन, सी देखिए मैंने अभी आपसे इंट्यूशन की बात ही कर रही थी और इंट्यूशन का ही कार्ड निकल आया। यस, इंट्यूटिवली यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। आप अंदर से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो इस समय। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी मेरी अब बदल रही है, सब कुछ आई एम गेटिंग बैक इन टू माई पावर। मैं अपनी जिंदगी का होल्ड मुझ पर आ रहा है, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। क्या होता है जब हमें सब कुछ हमारे हिसाब से होने लगता है हमारी, तब हमें एक पावर वाली फीलिंग आती है। तो इस वक्त भी आपका इंट्यूशन आपको बहुत अंदर से पावरफुल बना रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आपके सारे मैनिफेस्टेशन, सारी इच्छाएं अब पूरी हो रही हैं। तो यू आर नॉट फीलिंग पावरलेस, आपको एक बहुत अंदर से ताकत मिल रही है, ऐसे लग रहा है। यस, मूविंग ऑन, दैट्स व्हाट आई सेड। यस, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा था जिसने आपको बहुत इंतजार करवाया, बहुत एटीट्यूड दिखाया, बहुत घमंड दिखाया, और उससे आप काफी परेशान हो चुके थे उस रिश्ते में। बहुत ही टॉक्सिक था वो रिलेशनशिप आपके लिए, बिल्कुल आपका, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबे समय से थे आप उस रिश्ते में, और बिल्कुल कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आपने जितना हो सका आपने सब कुछ दिया उस रिश्ते में, लेकिन उस इंसान ने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डोमिनेट किया, आपकी इच्छाओं पर डोमिनेशन किया, आपको बिल्कुल भी कुछ दिया नहीं रिश्ते में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपसे लेते चले गए। अब आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो। ओके, दैट्स व्हाट आई सेड। आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि वो बुरा समय आपकी जिंदगी का खत्म, अब कोई आएगा आपकी लाइफ में जो आपको बहुत प्यार देगा, और हो सकता है कि इस वक्त कोई आया भी हो, और शायद उस व्यक्ति की फीलिंग्स आप चेक करने आए हो कि वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। और यही आपको अभी कार्ड्स भी कह रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि यस ये इंसान आपके जीवन में नया प्यार, नया सवेरा, सब कुछ लेकर आएगा, और बिल्कुल सच्चे दिल से प्यार करेगा आपसे। ओके, तो ये आपकी फीलिंग्स हैं। आइए, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। अपने पर्सन को याद करिए, मन में 3 बार उनका नाम लीजिए। अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो और आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। ओके, द चैरियट एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो आई फील कि यहाँ पर दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन
बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, द चैरियट इज अ कार्ड ऑफ मूविंग अहेड, आगे बढ़ने को दिखाता है। और द हाई प्रीस्टेस कार्ड बहुत डीप थिंकिंग को दिखाता है। तो ऐसे लग रहा है ये पर्सन बहुत डीपली सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इन्हें कैसे आगे बढ़ना है इस रिश्ते में। और लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो उन चीजों को कैसे टैकल किया जाए, ऐसा भी ये सब प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, तो इन्हें ऐसे लग रहा है ना कि शायद आपकी लाइफ में इनके अलावा भी और भी ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है। तो इन्हें ऐसे लगता है ना कि इनको एक बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा आपको हासिल करने के लिए। सो समवेयर दिस पर्सन इज हैविंग अ स्ट्रेस, इनको स्ट्रेस लग रहा है। आई थिंक आपको हासिल करने में इन्हें लग रहा है कि इन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपको हासिल कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। जजमेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपका अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, या फिर अपने उनके साथ में आपकी दोस्ती है और इसीलिए इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डिसाइड। ओके, बहुत स्ट्रेस में है ये। स्पिरिट्स प्लीज गाइड कि व्यूअर्स के जो पर्सन है वो स्ट्रेस में क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द स्ट्रेस फॉर देम, व्हाई दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, oh my god। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है। यस, ओके ओके। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने पूछा स्पिरिट से कि आखिर क्या रीजन है कि आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्या स्ट्रेस है। ऐसा लग रहा है मुझे कि ऑल्दो आप आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप अपने पास्ट पर्सन की ही एनर्जी को चेक कर रहे हो। ठीक है, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये जो रीडिंग की एनर्जी निकली है ये आपके किसी न्यू पर्सन की नहीं निकली है, बल्कि ये आपका जिनके साथ में ब्रेकअप हो चुका है, आप अभी भी उन्हीं को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो पर्सन है द चैरियट से, ये डेफिनेटली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं विद द चैरियट, और बहुत सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते समय ना इन्हें बढ़ा नहीं जा रहा है आगे, बहुत स्ट्रेस में है। और देखिए स्ट्रेस किस बात का है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है ना, इस बात का स्ट्रेस है। इन्होंने भी सपने देखे थे आपके साथ में एक सुंदर भविष्य का, लेकिन वो हो नहीं पाया, और ये रिश्ता बुरी तरह से टूट चुका है, चरमरा गया है। ओके, तो इस चीज का इनको काफी दुख है, गम है, और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हमने देखा कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी था। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जो मैंने स्पिरिट से गाइडेंस लिया तो पता चला कि हाँ, आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हो, जिसमें इंसान को इस रिश्ते के टूटने का बहुत ज्यादा गम है, दुख है, और इसलिए लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, और क्या एनर्जी है हमारे पार्टनर, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन सोच रहे हैं ना कि इन्होंने बहुत मेहनत किया था इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत मेहनत किया था, बहुत एफर्ट्स लगाए थे, और फिर भी कहीं ना कहीं ये रिश्ता टूट गया। ये ऊपर से तो दुनिया वालों के सामने ना बहुत दिखावा करते होंगे कि बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी है इनकी, बहुत लाइमलाइट है लाइफ में, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं बाहर से, इनका सोशल और करियर लाइफ बहुत ही अच्छा है, ऐसा ये प्रिटेंड करते हैं। बट अंदर से काफी टूटे हुए हैं और बहुत सोच में डूबे हुए हैं कि आखिर इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी रिश्ता कैसे टूट गया। ओके, आइए और जानते हैं इनकी फीलिंग्स। यस, किंग ऑफ कप्स काफी इमोशनल हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या अभी भी कोई उम्मीद बची है कि वो एफर्ट्स डालें और रिश्ता ठीक हो जाए। ये अभी भी बहुत इमोशनल है, और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो इंसान अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस को दबा के रखता है और उसके इमोशंस बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन के साथ भी वही है कि दुनिया वालों के सामने तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी जिंदगी में एकदम खुश दिख रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं दिख रही है लोगों को देखने में, लेकिन अंदर ही अंदर काफी स्ट्रेस में है, और इन्हें अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि क्या कोई उम्मीद बची है जिसमें फिर से ये रिश्ता कायम हो सके।
4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यस। इंसान क्यों स्ट्रेस में है, क्यों इतना टेंशन है? देखिए द वर्ल्ड कार्ड शोज द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है, एक जिंदगी खत्म हुई है। तो इसीलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में ऐसे लगता है ना कि बहुत ही अच्छा रिलेशन था। हो सकता है ये रीडिंग देखने में वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मैरिज टूट चुका है। ओके, शायद आप में से बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हुआ होगा जो रीडिंग देख रहे हैं, या रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही अच्छा था और काफी लंबे समय से चल रहा था। तो डेफिनेटली रिश्ता जब टूटता है तो चाहे गलती किसकी भी हो, दुख तो दोनों को होता है। तो यहाँ ये आपके पर्सन भी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के टूटने का इनको बहुत गम है। देखिए 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स जो दिखा रहा है कि ये आप दोनों में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था और ये पर्सन अभी बहुत दुखी है। आप दोनों के सेपरेशन से ये काफी हर्ट हैं और बस उसी बारे में सोच रहे हैं। तो यानी कि आपका जिनके साथ में रिश्ता टूटा है, आप सोच रहे हो कि अगर वो सोशल लाइफ उनकी बहुत अच्छी दिख रही है फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इनको स्ट्रेस नहीं है। डेफिनेटली इनको स्ट्रेस है। ओरेकल कार्ड से देखते हैं द सन, 4th चक्र, पेशेंस एंड मैन होल्डिंग हार्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट। देखिए ऐसे लग तो रहा है कि हाँ डेफिनेटली आपके पार्टनर भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इनके लिए इतनी आसान नहीं होगी। यहाँ पेशेंस कार्ड है जो उन्हें एहसास दिला रहा है कि वक्त को बदलने में समय तो लगेगा, तो खुद को हील करने में, खुद को आगे बढ़ने में इन्हें वक्त तो लगेगा। और ये जानते हैं कि हाँ जिंदगी में फिर से एक नया सवेरा, द सन एंड हार्ट चक्र है। सो अपने दिल को हील करने में, आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इनके मन में पास्ट को लेकर के अटैचमेंट है। तो अगर आप देख भी रहे हो सोशल मीडिया पर कि ये किसी और के साथ में घूम फिर रहे हैं, तो आई थिंक अभी तक इन्होंने उस व्यक्ति को प्रपोज नहीं किया है, सिर्फ घूम रहे होंगे। आपके लिए अभी भी अटैचमेंट है अपने पास्ट को लेकर के, अभी भी ये काफी नॉस्टैल्जिक होते हैं, ठीक है। सो कार्ड्स देखकर ऐसे तो नहीं लग रहा है कि हाँ अभी इन्होंने अपने लाइफ में किसी और को एंट्री दी है। हाँ बस अगर घूम रहे होंगे तो अलग बात है। तो दिस पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये अभी भी आपको लेकर के नॉस्टैल्जिक होते हैं और लेकिन हाँ आगे बढ़ने की कोशिश तो ये भी कर रहे हैं और थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं फिर से एक नए रिश्ते में जाने के लिए, ऐसे लग रहा है। सेरेंडिपिटी, मेंडिंग, ओके, एंड टू द सी, यस। ये पर्सन जैसे मैंने कहा कि काफी नॉस्टैल्जिक होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टू द सी में ये व्यक्ति बस बोट में जा रहा है और सिर झुकाए हुए, काफी दुखी, डिप्रेस्ड। तो आपके पर्सन की भी हालत बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ही दुखी होकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है आपसे रिश्ता जोड़ने की। तो यहाँ मेंडिंग कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन अभी भी मन में इस रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एक बार फिर से रिश्ता जुड़ गया तो फिर पहले की तरह हमारी लाइफ में वही बहुत सारी खुशियां लौट आएंगी। यानी कि बहुत बुरी तरह से आपका रिश्ता टूटा है। तो इसके बाद देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास में है क्लीन इट अप। क्लीन इट अप कार्ड दिखा रहा है कि अभी भी सोच रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक किया जा सकता है। क्लीन करना मतलब चीजों को ठीक करना, जो बादल आ गए हैं, जो धूल मिट्टी जम गई है रिश्ते पे, क्या उसे अभी भी ठीक किया जा सकता है? क्या कुछ हो सकता है कि हम फिर से रिश्ता जोड़ पाए? अगर जुड़ गया तो बहुत खुश हो जाएंगे हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। अभी भी जैसे मैंने कहा कि वो बाहर निकल नहीं पाए हैं इस गम से, आपको भुलाए नहीं है, आपको अभी भी याद करते हैं और इस रिश्ते में अभी भी एक आखिरी उम्मीद उनकी बनी हुई है। क्रिएशन से आप समझ सकते हैं कि हाँ कुछ क्रिएट करना है उन्हें। एनलाइटनमेंट एंड डिस्कवरी। देखिए ये तीनों ही कार्ड ना कहीं एक
न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। यानी कि अब आपके पर्सन को ना रियलाइज हो रहा है, क्रिएशन कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, और एनलाइटनमेंट कार्ड, कि आपके पर्सन को आपसे दूर जाकर या ये रिश्ता टूटने के बाद उनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, उनके एंड से क्या कुछ रह गया था इस रिश्ते में करने के लिए। ठीक है, अब जो है उनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, दे आपको मिस कर रहे हैं। देखिए इस कार्ड में कैसे हार्ट है ना, तो इनका हार्ट चक्र अब अवेकन हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास में हार्ट चक्रा था, तो आई थिंक यहाँ हार्ट चक्रा विद द सन कार्ड, आई कैन नाउ रिलेट कि यस, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको लेकर के अब बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है, उनको ये बात समझ में आई है विद क्रिएशन एंड एनलाइटनमेंट, कि उनके एंड से बहुत कुछ रह गया था इस रिश्ते में करने के लिए, आपको वो कुछ दे नहीं पाए या उस तरह से इस रिश्ते में काम नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था। और अब उनको रियलाइज हो रहा है कि आपको खोकर उन्हें रियलाइज हो रहा है कि हाँ, उनके दिल में आपके लिए अभी भी बहुत जगह है। यानी कि किसी के चले जाने के बाद भी अगर हम किसी के यादों में खोए रहते हैं, तब रियलाइज होता है कि यार सामने वाला हमारे जिंदगी में कितना इम्पैक्टफुल था, कितना डीप हमारे अंदर था। तो यहाँ सेम आपके पर्सन की यही हालत है कि आपसे रिश्ता टूटने के बाद उन्हें डेफिनेटली रियलाइज हो रहा है कि आपने उनकी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हो, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि हाँ, उन्हें आपसे प्यार है। आइए और जानते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का फर्क हो, या फिर आप दोनों के फैमिली में इस तरह कुछ इश्यूज आते होंगे जो अनबन, ऊंच नीच का प्रॉब्लम आता होगा। प्लेफुलनेस एंड सोलमेट। वाओ, अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में थी, वो आप दोनों की नहीं थी, तो बल्कि आप दोनों के मैरिड लाइफ या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में जो एक कास्ट, कल्चर, रिलीजन होगा, या फाइनेंशियल बैकग्राउंड में ऊपर नीचे होगा, तो कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ आप दोनों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि बाकी बाहरी इंटरफेरेंस ज्यादा था, जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो अब उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से हमारा रिलीजन हम पर असर करता है, या हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स थी। एक्चुअली तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो चीज़ जो आपके दोनों के साथ में थी, एक प्लेफुलनेस, अब वो नहीं रही है उनके लाइफ में। तो इस चीज़ को वो डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं कि आपके साथ कितने अच्छे समय उन्होंने स्पेंड किया है, वो प्लेफुल टाइम। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि उनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, अब वो आपसे प्यार करते हैं, और वो कितना आपसे प्यार करते हैं। तो अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यस, यू आर देयर सोलमेट। खो देने के बाद अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। आइए अब आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते, नहीं उसके पहले हम लेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे इन द नियर फ्यूचर। क्या उनके एंड से कोई एक्शन आ सकता है, क्या वो हिम्मत करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट प्लीज गिव द गाइडेंस कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे क्या। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखा रहा है, काफी जगलिंग सिचुएशन है उनका, काफी परेशान है, जगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करें। डेथ दिख रहा है कि ये आप दोनों का रिश्ता एक ऐसे मोड पर आया जहां ऐसे लगा कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ एक बहुत ही बुरा एंडिंग हुआ है आप दोनों के पास्ट में, इसलिए ये पर्सन काफी दुखी है और जगल भी कर रहे हैं, इसीलिए कि उन्हें लग रहा है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, अब मैं कैसे जोड़ूं। तो शायद जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो चुका होगा, या बिल्कुल रिश्ता खत्म हो गया है। अगर शादी नहीं भी हुई थी तो भी रिश्ता बिल्कुल खत्म हुआ। लेकिन ये पर्सन अभी भी अपने आप को हिम्मत नहीं छोड़ रहे। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स में ये व्यक्ति एक लकड़ी के सहारे खड़ा है, यानी कि ये अभी भी कुछ उम्मीद की किरण इनके अंदर बची है। एंड विथ 9 ऑफ कप्स, तो यस, ये पर्सन पूरी हिम्मत करेंगे कि आपके साथ, आपके पास आगे आए और इस बहुत ही दुख और गम का मौसम जो भी है उसको बिल्कुल ही खुशियों में बदलने के लिए। ओके, सो आई फील यस, काफी जगलिंग सिचुएशन है, काफी परेशान है, कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें। बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि वो एक लास्ट उम्मीद की किरण इनके अंदर बची हुई है, एक हिम्मत है अभी भी कि एक आखिरी ट्राई करके देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली ये कोई ना कोई एक्शन लेंगे, जिससे कि ये जो दोनों 9 की एनर्जी आप देख सकते हैं, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही घायल व्यक्ति का है, और यहाँ 9 ऑफ कप्स एक बहुत ही हैप्पीनेस का है। तो यस, योर पार्टनर विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन
और उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। ओके, तो इनके एंड से जो भी कुछ एक्शन आएगा आपने उम्मीद नहीं किया होगा, इस तरह से ये रिएक्ट करेंगे और फिर से इस रिश्ते को जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है। आइए अब एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सो क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस? ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अभी आपको उनके बारे में और कुछ पता चलेगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओह माय गॉड, एंड परफेक्ट टाइमिंग। देखिए यहाँ पर ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब ये नहीं है कि एक साल ही लग जाएगा। ओके, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हो आपके पर्सन के आने का समय एकदम इमीडिएटली तो नहीं होगा, क्योंकि जो रिश्ता इतने बुरी तरह से एंड हुआ है उसकी फिर से खड़ा करने में समय तो लगेगा। सो यस, इट विल टेक सम टाइम, मोर देन 6 मंथ्स ऐसे लग सकता है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी इनके बारे में। ठीक है, कुछ बातें आपको पता चलती जाएंगी, कुछ चीजें सामने आएंगी और तब जाकर के आप दोनों का साथ आना हो पाएगा। यहाँ परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि जब इस चीज के होने का सही समय डिवाइन को लगेगा तभी वो आप दोनों को साथ में लाएंगे। ठीक है, आपकी जल्दबाजी करने से या उनकी जल्दबाजी करने से ये चीजें नहीं होंगी। जब लिखा हुआ है तभी होगा। मतलब अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और सोचेंगे कि चलो अभी मैं जाकर ठीक करूं, तो वैसा नहीं। ओके, आइए और गाइडेंस लेते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू नो। ओके, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, यानी कि आपने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बढ़ चढ़कर आपके पास नसीब में आने वाला है। सो यस, जैसे आपने सोचा भी नहीं था कि इंसान के अंदर परिवर्तन आएगा, डेफिनेटली आएगा लग रहा है। फ्लाइंग फ्री, आई अनफोल्ड माई विंग्स एंड फ्लाई, तो आप अब आजाद हो। यू नो, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर अगर कोई बंदिश थी, कोई बाउंड्रीज थी कि आप इसके बियॉन्ड जाकर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ऐसे लग रहा है आपकी लाइफ में अब सारी बंदिशें हटने वाली हैं और आप एकदम फ्री होने वाले हो। आपके ऊपर अब कोई दबाव नहीं रहेगा, ऐसे लग रहा है। एंड एक्सपेक्टिंग मिराकल्स, देखिए एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है ये। यहाँ पर भी हम ये एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस आया था और अब एक्सपेक्टिंग मिराकल्स। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ अब बहुत अच्छी और बेटर होने वाली है, आपकी उम्मीद से परे होने वाली है। जो आपने सोचा भी नहीं था उस तरह से सब कुछ होगा। तो अगर आपने सोचा भी नहीं था ये पर्सन बदले, तो हो सकता है बदल जाए। और जैसे हमने देखा था कि आपका इंट्यूशन भी आपसे कह रहा है कि यस, आपकी लाइफ में प्यार आएगा और बहुत सच्चा प्यार आएगा। सो यस, यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कि यस, कोई ना कोई मिराकल होगा, आपकी उम्मीद से परे कुछ अच्छा होगा। और देखिए यहाँ पर एक ट्रैवल की एनर्जी है, कोई ट्रैवल करके आ रहा है ऐसे भी लग रहा है। तो दैट इज व्हाट आई फील कि हो सकता है ये पर्सन आए आपके पास में। ओके, और बिल्कुल बदले हुए रूप में आए। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।